यू आर रिजेक्टेड। तेरी रिटायरमेंट तक या तू मरने तक मुझे सिलेक्ट नहीं करेगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बट दोनों कानों में तेल डालकर अच्छी तरह से सुन ले, मैं पुलिस बनने के लिए तुझे 1 रुपया भी रिश्वत नहीं दूंगा। चलता हूँ। फिर तो तू पुलिस वाला कभी नहीं बनेगा। टेररिस्ट लोगों को इन सेलेक्टर्स के घर पे बॉम्ब लगाना चाहिए। हराम की कमाई से अपने महल खड़े किए हैं इन्होंने। अब इतना डिसेंट दिखने का क्या फायदा। बहुत प्यास लगी है। पीने का पानी कहाँ मिलेगा? ये दिया किसने? तुम अब तक मुझसे 3852 वाटर बॉटल्स ले चुके हो। अरे दहेज में मैं तुमसे सिर्फ पानी ही तो ले रहा हूँ। क्या? अब तुम्हें दहेज भी चाहिए? इतना सस्ता दहेज तो शायद ही किसी ने लिया होगा। हाँ हाँ, बड़े आए। अगर तुमसे शादी हो गई तो संसार चलाते चलाते माथे पर कर्ज चढ़ेगा। हाँ? उसे उतारने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना। मेरी अकेले की पुलिस की कमाई से कुछ नहीं होगा ना मेरी जाने मन। आहा, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। पहले पुलिस वाले बनो, उसके बाद पुलिस की कमाई के बारे में बात करना। तो अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगी हो। जरूर बनूंगा। मैं पुलिस वाला बन के दिखाऊंगा। जितने सिलेक्शन ऑफिसर्स हैं ना, उन्हें एक बार मर जाने दो। रिश्वत रिश्वत करके मर जाएंगे। चलो वहाँ जगह खाली हुई है, बैठते हैं। सुनो, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। उन्हें कितनी रिश्वत चाहिए बता दो, मैं पापा से कहकर दिलवा देती हूँ। फिर तुम जल्दी से पुलिस वाले बन जाओ और मुझसे शादी कर लो। वैसे भी अब मुझे लाइन मारने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो 30 साल के बाद शादी करता है उसके लिए बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ? ऐसा क्या? देखा, वो रिश्वत खाने वाले सिलेक्टर्स मुझे पुलिस ऑफिसर बनने से ही नहीं रोक रहे हैं, बल्कि हमारी शादी भी रोक रहे हैं। अरे इन सबके ऊपर तो होम मिनिस्टर है। क्यों ना उनसे कंप्लेंट करके उनके जरिए मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊं? हाँ? ठीक है, तुम ये आखिरी कोशिश भी करके देख लो। ये होम मिनिस्टर सर ने तो तुम्हारी बात सुनी नहीं, तो अब आगे क्या करोगे सोचा है? बैड लक। इतनी जोर से लगी थी मैं ठीक से उन्हें समझा भी नहीं पाया। बाप रे, कितने बिजी थे ना वो। मैंने कहा था, याद है? तुम्हें क्या लगा था होम मिनिस्टर से मिलना इतना आसान काम है? हाँ? और अगर मिलके दिखा दूं तो? हाँ? ये ढक्कन पुलिस वाले का ड्रेस पहनकर क्यों आया है? ए शेखर सर, जरा देखो इसे। इसके लाख कोशिश करने के बाद भी ये पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया, इसलिए ये पागल हो गया है। पुलिस का ड्रेस पहनकर पूरे शहर में भटक रहा है। ये यूनिफॉर्म पहनकर घूमना ऑफेंस है, पता है? बत्तीसी मत दिखा कमीने की औलाद, बाहर फेंकवा दूंगा। सुन बे कमीने की औलाद। इस तरह आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं सर? फिलहाल पोस्ट में आप मुझसे सीनियर हैं। वैसे मैं भी पुलिस वाला, आप भी पुलिस वाले। सो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तुझे किस गधे ने कहा है कि तू पुलिस वाला है? ओह, क्या आपको अभी तक कमिश्नर सर के यहाँ से कोई फोन नहीं आया? आई थिंक कमिश्नर साहब फोन उठाकर नंबर डायल कर रहे हैं और ये इन्फेंट्री रोड, गर्बन पार्क, 4 रास्ता सर्कल तक पहुंचा। येलो घंटी बजी। हाँ, टेक द फोन सर। हेलो हेलो, शिवमूर्ति, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। तुम्हारे पास विक्रम नाम का एक लड़का आएगा, उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करो, उसका फर्ज क्या है उसे बताओ और जल्द से जल्द मेरे पास भेज दो। सर, ये लड़का पुलिस डिपार्टमेंट में नया भर्ती हुआ है क्या सर? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? हेलो, अब सुनाई दे रहा है? उससे कुछ और काम है। सुनो, उससे ये मत बताना कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके मेरे पास भिजवाओ। ओके ओके सर, जल्दी भिजवाता हूँ सर। थैंक यू सर। सुना ना, आया बड़ा पुलिस वाला बन के। ये ले, इस डॉक्यूमेंट को ले जा और कमिश्नर को दे। गेट आउट। मेरी बात तो सुनो बेटा। सर, मेरी माँ की कसम सर, आज सुबह सुबह 3 बजे थे होम मिनिस्टर साहब ने "You're selected" ऐसा कहा था। ओके ओके, लेकिन आपने
मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, ऐसा मेरे दुश्मन से बोल दिया सर। अब सर मेरी बात सुनो। मैं पुलिस वाला बन रहा हूँ, इस खुशी में मैंने ये कपड़े भी सिलवा दिए सर। मेरे घर के सामने ही एक टेलर है सर, चिंगारी टेलर नाम है, बेचारा बहुत बूढ़ा है, मेरी फिर बात- भी यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए उसे इतना टॉर्चर किया सर। मशीन चलाता रहा, शर्ट बन गई लेकिन पैंट बनाने से पहले उसे एडमिट कराना पड़ा सर। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। इतना कुछ किया लेकिन आपने तो मुझे थप्पड़ मार दिया ये कहकर कि सुनो मैं पुलिस सुनो वाला बेटा, नहीं हूँ। तुम एक पुलिस थप्पड़ मार ऑफिसर हो। दिया मुझे। देखो देखो, तुम रो नहीं सकते हो, होम मिनिस्टर आ ही रहे होंगे, शांत हो जाओ। बस करो, मैंने फोन किया है उन्हें। वो देखो, लगता है वो आ गए। मॉर्निंग सर। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया सर। आपने जिसे अपॉइंट किया है उसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। ऐसा क्यों ऑफिसर? कुछ नहीं सर, मैंने अपने ऑफिसर को कहा कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। जब से इसने ये सुना है, ये फुट फुट के रो रहा है। तुमने अपनी जिंदगी में अब तक क्या किया क्या नहीं, इस बारे में मैं नहीं जानता। क्या सर, आप फिर उल्टी पुल्टी बातें करके मुझे डरा रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। सो तुम पुलिस वाले बनने के लिए तैयार हो? थू मेरी किस्मत सर, आपकी जो गाड़ी है ना उसके ऊपर जो लाल बत्ती लगी है उसकी कसम खाता हूँ सर। देखो बोलिए सर। हमारे गुजरे हुए इतिहास और आने वाले भविष्य में कोई तुम्हारे जैसा ऑफिसर होगा ये मुझे नहीं पता। एक ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनी और एक अप्रेंटिस ट्रेनी होता है, उसी तरह तुम अप्रेंटिस पुलिस बनकर यू विल बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम अगर इसी वक्त से अप्रेंटिस पुलिस बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। तुम्हारी पहली ड्यूटी जहाँ लग रही है उस जगह का नाम है विक्रमा तीर्थ, कर्नाटक के बॉर्डर का इलाका। वहां तुम्हें और पुलिस वालों जैसी सुविधा नहीं दी जाएगी। गन पावर, बोर्डिंग, जीप, टीए, डीए कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सैलरी भी मैं अपने पर्सनल पॉकेट मनी से तुम्हें देता रहूंगा। जहां तुम जा रहे हो वहां डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं होगा, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहां मौत से भी उलझना पड़े। अब बताओ, क्या तुम इस मिशन के लिए तैयार हो? सर मैं सच में पुलिस हूँ ना? हाँ, तुम पुलिस वाले हो। फिर तो बात ही खत्म। मैं पुलिस वाला हूँ तो फिर मौत से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो, तुम जो काम कर रहे हो ये हमारे बीच ही रहना चाहिए, किसी को कुछ ना पता चले, समझे? सर गर्लफ्रेंड को बताना पड़ेगा। सर बट नो प्रॉब्लम सर, आई विल मैनेज सर। ओके। सर बट एक छोटा सा डाउट है। हाँ? होम मिनिस्टर होने के बाद भी आप इस तरह सीक्रेटली काम कर रहे हैं, आपके हाथ में तो पावर है, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए अपने देश को बेच देने वाले राजनेता सदियों से इस भूमि पर जन्म लेते आ रहे हैं। यह उसी का परिणाम है कि हम इस मिशन पर हैं। जहां तुम जा रहे हो उसके बारे में सारी डिटेल्स तुम्हें एक लेटर में मिल जाएंगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, और एक बात, तुम इस काम में बिजी होकर कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को मत भूल नहीं जाना। सर, जरूर याद रखूंगा। सर लिए बगैर ही जा रहे हो क्या? सैल्यूट। और ऐसा काम करना जिससे तुम्हारा नाम हो। इतनी दूर जा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। जानती थी तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करते हैं, क्या कहते हो? वो टीए डीए ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट वाले कुछ दे नहीं रहे हैं, इसलिए खर्चे के लिए 2-3 हजार दे सकती हो क्या? लॉन्ग जर्नी है ना, स्वीट वीट खाते हुए तुम्हें याद करते हुए जाऊंगा। रास्ते में अगर जहर मिले ना तो वो भी खा लेना तुम। अरे सुनो तो, आई लव यू। आई हेट यू। टिकट सर। सर टिकट पे कोई डिस्काउंट है क्या? डिस्काउंट? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जो पत्थर फेंक कर मारा, अगर वो कांच पे लग जाता तो डबल चार्ज देना पड़ता। वो तेरी लवर है क्या? हाँ बॉस, आपको कैसे पता चला? उसने जिस हक से तेरे ऊपर पत्थर फेंका तभी मैं समझ गया कि वो तेरी लवर ही हो सकती है। एक्सपीरियंस है बेटा। इन लड़कियों का इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, तेरा डिस्काउंट मांगना समझ सकता हूँ। अच्छा ऐसा क्या? ये मुझे नहीं पता था।
मैंने आज तक गर्लफ्रेंड के पीछे 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, उल्टा उसी से हमेशा उधारी लेता रहता हूँ। हाँ उधारी? फिर तो तू बहुत पहुंची हुई चीज है। हो सकता है। वो सब ठीक है, जाना किधर है? विक्रम तीर्थ। ये बस बेलगाम तक ही जाती है, वहाँ उतर कर आगे तुम्हें पैदल ही जाना होगा। ओके, ऐसा ही करूँगा। टिकट दो। टिकट टिकट, चुपचाप बैठ के सफर का मजा मत लो, टिकट खरीदो। हाँ, लास्ट के कोने वाले बाबूजी टिकट ले लो। कर्नाटक स्टेट यहाँ पर खत्म हुआ। ओह, होम मिनिस्टर जी ने कहा था बॉर्डर के अंदर है। थू, मेरी किस्मत। सोचा यहाँ पे किसी से एड्रेस पूछूं, लेकिन यहाँ तो जानवर भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, थक गया यार, अब और चला नहीं जाता। हाँ। लगता है वहां पर कोई काम कर रहा है, जाकर उनसे पूछ लिया जाए। वहां जाने से पहले ऑफिसर तो बन जाऊं। चिंगारी जी, आप मेरी पैंट कब रेडी करवाएंगे? जय चामुंडेश्वरी। चल भाई, ये बोझ भी उठा ले। महाराष्ट्र प्रारंभ। भाई साहब, ये जगह विक्रम तीर्थ है ना? जब ये कर्नाटक राज्य का हिस्सा है, तो फिर कर्नाटक राज्य वहाँ खत्म होता है, ऐसा बोर्ड क्यों लिखा हुआ है? जवाब दो बॉस। अरे यार, ये एकदम पुतले की तरह ही खड़ा है, क्या हो गया? पागल हो गया? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर उन्होंने तुझे घूमते हुए देख लिया ना, तो तेरी और मेरी खाल उधेड़ देंगे। चल जा, काम कर, जा। यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? पुलिस स्टेशन? जमाना हो गया उसे उजड़े हुए साहब। आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो? हाँ हाँ, एक तरह का अप्रेंटिस पुलिस। पुलिस ही हूँ। देखिए, यहाँ जो भी आता है ना, उसे पाटिल भाई से मिलना जरूरी होता है। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, तुम जान पहचान करवा दोगे? हाँ? पोलीस आहे का रे? हाँ, पुलिस, अप्रेंटिस पुलिस, नया नया अपॉइंट हुआ हूँ। जा, चहा घेऊन ये. हाँ? तुझ्या नानाची टांग. कुठून आलास रे? आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? इथून जायला सांग याला, नाहीतर जिवंत गाडीन याला इथे सरळ जाईल वरती देवाजवळ. एकदम गावठी पीस आहे रे. ए काळू, समजून सांग रे याला. क्या कहा इन्होंने? पुलिस को भगवान के पास पहुंचा दे। जीना चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ देंगे। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ मौत से भी उलझना पड़े। आमच्या समोर येण्याची हिम्मत? वरना तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे।
यहाँ के पुलिस स्टेशन को इस कमीने ने उजाड़ा है, तो अब इसका ऑफिस ही पुलिस स्टेशन बनेगा। ए, इस बोर्ड को लेके आओ।